साठी फॉर्म एक चली चांगला जाएगी वो अभी थोड़ी देर दिवस में। घ्यायचा आहे. काही मदत होईल का प्लीज दादा? माझं तर बोलत होते, की तूच काहीतरी मदत करू शकतो. आता कोण मित्र आहेत जे सगळं बोलतायत भाई? कोण मित्र आहेत असं काय अफवा पसरवत? असं कसं मदत करू भाऊ? प्रदीप भाऊ मला सांगा, मैं कसं कैसे मदद कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे बताइए मोबाइल मतलब मैं मोबाइल कैसे बाँटूँ? मेरी ना कोई ऑर्ग है, कौन ना मेरा कुछ कौन कनेक्शन है कुछ। अरे मत बोल अभी, अरे वो प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। वो बोल नहीं लोग नहीं, मैं अभी बताना चाहता हूँ श्रीमान, मेरे इधर भी एक मैटर आया था अभी। हाँ। मैं तुझे ऑन स्ट्रीम ही बताना चाहता हूँ। एक बंदा आया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो शायद अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया था। हैंडीकैप बंदा है, ये भी हुँ, बोलता हूँ। वो हाँ बाइक पे आया था रात को, इधर रात को, हाँ, हुँ, हाँ मोहल्ले में अपने। रात को आया, मुझे 11:30 पौने 12 बजे फोन किया कि मैं आया हूँ, मुझे श्रीमान दादा से मिलना। तू स्ट्रीम पे था। बाप रे। सबसे पहली बात, ऑन स्ट्रीम पे मैं तेरे को कैसे बोलूँ कि स्ट्रीम छोड़ के आ। दूसरी बात, हमको मालूम ही नहीं तुम आए हो, तभी हम बोल सकते बाबा श्रीमान वो आने वाला बंदा है या नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मैं आप श्रीमान को बोल सकता था कि बाबा वो आने वाला है, हैंडीकैप बंदा है वगैरह कुछ भी, एक्स वाई जेड। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उस बंदे ने मुझे रात को 3 बजे फोन किया वापिस से। और रात को 3 बजे। रात को 3 बजे वापस फोन किया मेरे को। मैंने उसको रिडायल भी किया था वापस से। मैं उसको बोलने वाला था, दोस्त तू सबसे पहले तू डायरेक्टली आया, तू बोला भी नहीं है। तू गर्लफ्रेंड को लेके आया रात को 3-3 बजे, तू इधर तक रुक रहा है। कौन से हिसाब से रुक रहा है? हम होते नहीं होते, तू कौन से बेस पे आया? नहीं, मैं मुझे भी बोलना है उस चीज़ को लेके। वो पहले गाइज़ वो व्यक्ति है ना, वो पहले घर आए और वो माँ को बोल रहे थे कि श्रीमान है क्या? तो माँ ने बोला कि वो घर पे तो नहीं है, बूट कैंप पे। तो वो बूट कैंप पे तो आए, तो वो बूट कैंप पे मतलब डायरेक्ट अलाउ ही नहीं है मिलना वगैरह। तो बूट कैंप से उनको बोला गया कि वो नहीं है, वो नहीं मिल पाएँगे अभी। और रात को 10 बजे, ये तरीका गलत है ना ब्रदर। आप जो हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, अगर आप किसी हेल्प के लिए आए थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा लेवल पे सॉर्टेडली बोला है कि अपनी जो श्रीवान फाउंडेशन है, वो ग्लोबल कॉज़ के लिए ही कार्यरत हो सकती है। हाँ, वो भी एक बेसिक लेवल पे हम किंग नहीं है। अपन धीरे-धीरे बनेंगे, अभी तो अपना शुरुआत हुई है। ऐसी चीज़ें रच करके नहीं होती, उसके लिए सालों-साल लगते हैं। धीरे-धीरे हो रही चीज़ें। पर्सनली मदत नहीं कर सकते, उतनी माझी लायकीच नहीं है पर्सनली मदत करायची। कैसे करेंगे बताइए मुझे? मैं भी एक नॉर्मल आपकी तरह व्यक्ति हूँ जो कमाता है। जैसे जॉब में आप कमाते हो, वैसे मैं ही एक यूट्यूब जो कर रहा हूँ, वो भी एक इनकम सोर्स है। उस इनकम सोर्स को किसी और चीज़ में डाल के इनकम सोर्स को बढ़ाना है, अपना लाइफ सेट करना है, अपना लाइफ सेट करते-करते सारी चीज़ें सेट करनी है, फिर धीरे-धीरे होंगे ना। आप मुझे डायरेक्ट क्या आमदार-खासदार समझ रहे हो जो मेरे पास पैसे पड़े रहेंगे और मैं उठा के दे दूँगा? ऐसा नहीं होता ब्रदर। आप समझने की बात कीजिए, हमारे भी प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, बहुत सी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, इतना ईज़ी नहीं है। उस दिन मुझे हाँ एक सर। व्यक्ति का कॉल आया, एक बच्ची को प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हार्ट इश्यू है, वो बोल रहे हैं कि 15 लाख की ज़रूरत है, तो आप कितना दे रहे हो? मैंने बोला कि भाई मैं एक अनाथ आश्रम है, उसका पूरा डाक-डूक का काम चल रहा है, 5 लाख की ज़रूरत है, आप कितना दे रहे हो? पहले वो बोलो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कितना देने का है वो। है कि नहीं बच्चा? वो रुक गई, कुछ नहीं बोली, लेकिन अरे आप कुछ तो करो। मैंने बोला ना आप कुछ तो करो, आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करता हूँ। आप मुझे 1 लाख दो, मैं आपको 1 लाख देता हूँ। आलटी-पलटी, काम 25, पोरीला पण मदत झाली, माझं पण काम झालं. अरे काय भाई, हर एक अपने-अपने जगह पे मदत कर रहा है ना, मैं थोड़ी ना किसी से पैसे माँगता हूँ, नहीं ना। अपनी शिवान फैमिली चल रही है, अपना सब चल रहा है, मस्त चल रहा है। भगवान की दया से सारी चीज़ें हो रही है, इतना सब हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ अपन कर पा रहे हैं, वो तो एक बेसिक चीज़ है। लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, ये क्या तरीका है भाई? हां? अरे मी काय आमदाराचा पोर आहे? का खासदाराचा पोर आहे भाई? का नगरसेवकाचा पोर आहे? अरे वो आईच्या हमने गावात. नहीं बट वो अपन आग लगी थी इंडिविजुअली ना, करते आग। ही नहीं है। जिधर वो आग लगी थी मुंबई में, उधर हमने पैसे दिए, इसने डायरेक्ट एक साथ निकाले ना। तब से अकाउंट ही ब्लॉक करके रखा है। वो जो चैरिटी का अकाउंट है ना, इतना डेंजर है ना। वो बना ही श्रीमान नाम, मतलब कैसे, अगर कुछ नेचुरल हुआ तो ही उसके अपन पैसे दे सकते उसमें से निकाल के। अदरवाइज नहीं निकल सकते। अदरवाइज उसमें से चवन्नी भी नहीं निकल सकते। आप चैरिटी आप समझ के चलो कि वो ग्लोबल जो श्रीमान बोला, उसके लिए ही वो चैरिटी है। हॉस्पिटल के लिए देने के लिए हम इतने बड़े नहीं है कि श्रीमान चल आया कोई, मतलब कोई भी आया तो 1 आध लाख 2 लाख देगा, ऐसा नहीं है हमारे। जाने दो, अभी मैं आगे का नहीं बोलता, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे बोले बिना आओ भी मत। और गलत होता है वो दोस्त, और रात को 3-3 बजे फोन करते हो यार तुम। वो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं ये भी बात गलत है ना कि वो गलत है, 3 बजे तुम फोन करते बिना हो। सबसे पूछे बड़ी बात आते क्या, हो। तुम एक्चुअली खुद हैंडीकैप्ड हो, मतलब एक्सीडेंट की वजह से हुए। तुम गर्लफ्रेंड को लेके आए थे, वो लड़की को लेकर तुम रात को 3-3 बजे तक इधर रुक रहे हो। ये एरिया कैसा है, कौन सा एरिया कैसे होता है, तुमको मालूम है क्या? अकेला आए बात अलग है, तुम लड़की को लेके आए हो।
तो ऐसी चीजें मत करो यार, गलत है वो। वही फिर तो। अगर हमने कुछ गुस्से में बोल दिया, मत, मैं तो सीधा बोलता हूँ श्रीमान, मैंने कुछ गुस्से में बोल दिया तो तुम उस रिकॉर्डिंग करोगे ना तो चैट लोगे और डायरेक्ट यूट्यूब पे डालते हो, ये पहले भी हादसा हो चुका है, तो मैं पहले स्ट्रीम पे क्लियर करके रख, ये गलत ब्रो। तुम बोल के आए रहते ना तो बात अलग है, तुम डायरेक्ट लोगे 3 बजे, नहीं मुझे मिलना ही है, मिलना है, ये गलत बातें मत करो। कुछ मुंह से गलती से हम भड़क गए, कुछ बोल दिया तो फिर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दोगे, तो इससे नहीं पहले मैं कैसा आपको पब्लिक इतने को बता रात में देता भी हूँ भाई। आने को सेफ नहीं है ना, तो अरे सेफ का भी विषय नहीं है। नाही भोंडे, तो गर्लफ्रेंडला घेऊन आला बाबा इथं, अरे करण, वो गर्लफ्रेंड ही थी या बीवी थी, मतलब कंफर्म क्या था? गर्लफ्रेंड बोला मेरे अरे को। नहीं, नहीं, इतनी कोई भी रात को रहे, ऐसे आना गर्लफ्रेंड भी रहे, रिस्की है बीवी ब्रदर। भी हेलो, रहे, आपको पर वो बता। रिस्की है ना। हाँ डाकू हाँ बोलो। मैं वो हाँ बोलो। लोग बोलो जी यहाँ बोलो। पे भी आए थे बूट कैंप पे, हाँ और वो इतने दूर से आए हैं, वो स्कूटी पे आए थे, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था, वो वैसे ही बेचारा वॉकर लेके आया था, पर अरे कितना बुरा लगा रिस्की श्रीमान, वो मतलब ये। हैंडीकैप है रे, वो हैंडीकैप है और उसमें भी वो बाइक पे आ और रहे। उसने यहाँ पे आके बोला कि कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही मिलना चाहता हूँ, फैन हूँ मैं। माँ को भी वही बोला। माँ हाँ, को भी और वही फिर बोला। बाद में जाके उसने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि मुझे ऐसा ऐसा मदद की जरूरत है, ये वो, मैं क्या बोलूँ। दोस्त क्या होता है पता है क्या, ऐसे मामले में जब आप बोलते हो ना कि हमें मदद की जरूरत है, तो इच्छा होते हुए भी वो कर नहीं पाता। उसके पीछे कर रीजन क्या नहीं है कि पाते। अपन उस लेवल के नहीं है। आप समझिए बात को, उतने लेवल के अपन नहीं होते हैं, तो बिना वजह का डिप्रेशन मुझे आता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और मेरा पूरा मूड खराब होता है। मतलब आप दुनिया में सारी चीजें कर लो, बट ऐसी कोई चीज हो जाती है ना, तो एक ये आ जाता है कि यार कहीं पे ना कहीं पे हम कमी पड़ रहे हैं। वो तो पढ़ना है इंसान, अपन तो इतने बादशाह नहीं कि अपन कमी कहीं पे। अगर टाटा टाटा बिरला लोग जो है वो भी अगर मदद करने को आए तो वो उनका पैसा खत्म हो जाएगा पूरा, लेकिन वो कमी पड़ेंगे। फैक्ट है ना वो। तो आप थोड़ा मेरी ताकत को समझो, उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ। अपना क्या है, श्रीमान फाउंडेशन बना क्यों है, ग्लोबल कॉज के लिए, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस साल कुछ ग्लोबल कॉज की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो जो पैसे जम रहे हैं या जमे हुए हैं, उसमें से कुछ पैसों से हमने कुछ चीजें की है, वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और अपने को रिशालवाड़ी का अभी तक कर रहा है, मैंने अभी तक नहीं किया, होल्ड पे रखा है जानबूझ के वो, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर करना है। धीरे धीरे नहीं आगे नहीं, जाके उसको चीजें करके होंगी, मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी ताकत अगर फ्यूचर में होगी मैं करूंगा, लेकिन अभी वो चीज नहीं कर सकती थी। मदद के लिए ऐसा घर पे डायरेक्टली आना ना, ये बहुत, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैं कर नहीं पाता वो चीज, और मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज का। ऐसा लगता है चाला मैं सब, मतलब मैं कहीं ना कहीं कमी पड़ रहा हूँ यार, बस बाकी कुछ नहीं भाई। अब बाकी चल रहा है। और मेरा कैसा है, अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको मेरी पूरी डिटेल पता होती है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ ना, कोई चीज़ का दिखावा करता हूँ। अपने फाउंडेशन में कितने पैसे जमे हुए हैं, किस वजह से जमे, कैसे आए हैं, सारी चीज़ें अपने को पता होती है। अब ये सारी चीज़ पता होते हुए भी आप लोग कुछ लोग हैं वो ऐसा अपेक्षा रखना गलत है ना। तो समझो बात को, पहले तो आप खुद मेहनत करना पहले सीखो के बाद, क्योंकि देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत खराब दिन मैंने देखे हुए हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे लाइफ में कितने खराब दिन मैंने देखे हैं, और सबने देखे हैं, सबने अपने अपने लाइफ में खराब खराब दिन। यहाँ पे जो है डिस्कॉर्ड पे अभी, उन्होंने भी अपने लाइफ में खराब खराब दिन, बहुत खराब दिन देखे हुए हैं। सब एक्सपीरियंस लेते हैं, मैं भी एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन इन दिनों में कभी मैंने ये चीज़ नहीं की है। हमें अपने आप के पैर पे खड़ा होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक बार अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करोगे, तुम अपने आप के लिए कर सकते हो चीज़ें। लोगों से अपेक्षा रखना गलत बात नहीं, बट पैसों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तुमको हौसला हम दे सकते हैं, तुमको मोटिवेट हम कर सकते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन का यूज आपको कैसा करना है वो आपको डिसाइड करना है। आपके ऊपर। मुझे किसी को दुखाना नहीं है जो अभी मैंने बोला है उसमें, लेकिन आप समझो बात को, बस इतना ही बोलना है। आई नो तुम लोग समझ जाओगे चीज़ों को लेके।